कई लोगों का अनुभव है कि जब वे अपने भीतर समर्पण लाने की कोशिश करते हैं तो भीतर ही भीतर कोई कठोरता, कोई दावेदारी और कोई छुपा हुआ तनाव पैदा हो जाता है। मानो शांति पाने की कोशिश ही बेचैनी को जन्म दे रही हो। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही कंधों को पकड़कर खुद को उठाने की जिद कर रहा हो। यहीं एक असहज तथ्य छुपा है। जो भीतर प्रयास करता है वही बाधा भी बन जाता है। जो नियंत्रण चाहता है वही नियंत्रण का स्रोत है। और तब प्रश्न उठता है, जिसे शांत होना है वही अगर बेचैन है तो पहल कौन करेगा? मनुष्य रोजमर्रा के जीवन में कुछ न कुछ करता रहता है। काम, निर्णय, सुधार, साधना, सब कुछ मैं के हस्ताक्षर के साथ होता है। लेकिन कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के कोई क्षण आता है जब आप केवल देख रहे होते हैं, न सही करने की इच्छा, न बदलने का आग्रह। जैसे किसी सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक को गुजरते देखना, बिना ये तय किए कि कौन सी गाड़ी कहां जाए। उस क्षण में एक अलग ही स्थिति सक्रिय होती है। मनोविज्ञान भी मानता है कि अवलोकन और नियंत्रण एक साथ नहीं चलते। जब आप सिर्फ देखते हैं तो करने वाला पीछे हट जाता है। तो क्या यह संभव है कि देखने वाला और करने वाला एक नहीं है? अक्सर लोग कहते हैं, मैंने अहंकार छोड़ दिया, लेकिन इस वाक्य में ही एक सूक्ष्म दावा छुपा रहता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे, मैं अब बहुत विनम्र हूं, और यदि कोई इस पर सवाल उठा दे तो भीतर कुछ चुभ जाए। यहां साफ दिखता है कि छोड़ने की कोशिश भी पकड़ का ही एक रूप है। दर्शन में इसे उल्टा प्रयास कहा गया है, जहां साधन ही बाधा बन जाता है। अगर छोड़ने वाला वही है जिसे छोड़ा जाना है, तो यह प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी? जीवन के हर क्षेत्र में, सांसारिक सफलता हो या आध्यात्मिक खोज, जो सक्रिय रहता है वही पहचान को मजबूत करता है। नाम बदल जाते हैं, लक्ष्य बदल जाते हैं, लेकिन भीतर का मैं करता हूं बना रहता है। इसलिए समस्या ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, समस्या ये है कि करने वाला हर जगह खुद को केंद्र में रखता है। और फिर एक दिन थकान आती है, क्योंकि ये केंद्र कभी विश्राम नहीं करता। क्या आपने देखा है कि जो केवल देखता है वो थकता नहीं? जब कोई व्यक्ति प्रयास रोक देता है, आलस्य से नहीं बल्कि स्पष्टता से, तो एक अजीब सा अंतर उभरता है। गतिविधियां चलती रहती हैं, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन कहीं भीतर एक दूरी बन जाती है। जैसे बारिश हो रही हो और आप छत के नीचे खड़े हों। आप बारिश को रोक नहीं रहे, ना ही उससे भाग रहे हैं, आप बस भीग नहीं रहे। इसी अंतर में एक नई समझ जन्म लेती है। जो आप समझते थे कि मैं हूं, वो केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी। तब सवाल उठता है, क्या आपने कभी इस दूरी को बिना बनाए बस घटित होते देखा है? कुछ लोग अपने मैं को पूरा करना चाहते हैं, कुछ उसे मिटाना चाहते हैं। दोनों ही दिशाएं उसी मान्यता से निकलती हैं कि ये मैं कोई ठोस वस्तु है। लेकिन जब देखने की स्थिति स्पष्ट होती है तो पूरा खेल दिखाई देने लगता है। ना कुछ जोड़ने की जरूरत रह जाती है, ना कुछ हटाने की। जैसे किसी गलत गणना को मिटाने के बजाय सही देख लिया जाए। तब यह एहसास होता है कि जिसे इतना गंभीर माना गया था, वो केवल एक मानसिक संरचना थी, बिना वजन, बिना आधार। ऐसे में क्या उसे हटाने का सवाल भी बचता? एक पुराने आश्रम में एक शिक्षक सुबह सुबह बेचैन दिखाई दिए। उन्होंने शिष्य से कहा कि रात में मन बहुत उलझा रहा। शिष्य ने कुछ उत्तर देने के बजाय खिड़की खोल दी और कहा, थोड़ी हवा आने दीजिए। कुछ देर बाद शिक्षक चुप हो गए। कोई व्याख्या नहीं दी गई, कोई समाधान नहीं बताया गया। सिर्फ परिस्थिति बदली गई और उलझन अपने आप ढीली पड़ गई। शायद कभी कभी प्रश्न का उत्तर विचार नहीं होता, बल्कि देखने की स्थिति का बदलना होता है। तो क्या आप समाधान ढूंढने के बजाय देखने की जगह बदलने को तैयार हैं? कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी अनुभव को पीछे छोड़ चुका होता है, फिर भी उसे शब्दों में पकड़ने की आदत छूटती नहीं। जैसे चोट भर जाने के बाद भी बार बार पट्टी खोलकर देखने की इच्छा। उस क्षण में समस्या अनुभव की नहीं होती, समस्या उसे अर्थ देने की होती है। एक गुरु ने स्वप्न का जिक्र किया, लेकिन सामने वाले ने उत्तर नहीं दिया। उसने परिस्थिति बदल दी। किसी ने ठंडा पानी दिया, किसी ने चाय। दोनों ने एक ही बात समझ ली थी,
जो समाप्त हो चुका है उसे समझाने की जरूरत नहीं होती। जब कुछ वास्तविक लगता है तभी उसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या अपने आप में ये मान लेती है कि सामने जो है वो ठोस है, टिकाऊ है, पकड़ने योग्य है। लेकिन यदि किसी को ये साफ दिख गया कि जो हुआ था वो केवल एक मानसिक दृश्य था, तो फिर उस पर विचार करना भी उसी दृश्य में लौट जाना है। दर्शन यहां एक कठोर बात कहता है, किसी भ्रम को समझाने की कोशिश भ्रम को नया जीवन देती है। यही कारण है कि कुछ परंपराओं में सपनों को अर्थ देने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई, उन्हें हल नहीं किया गया, उनसे जागा गया। हजारों साल पहले चेतना की अलग अलग अवस्थाएं पहचानी जा चुकी थीं। जागना, सपना देखना, गहरी नींद। ज्ञान की कमी नहीं थी, फिर भी एक बात स्पष्ट थी, सपना कोई वस्तु नहीं है जिसे खोलकर देखा जाए। वह केवल तब तक है जब तक आप उसमें डूबे हुए हैं। जैसे ही आप बाहर आते हैं, प्रश्न अपने आप गिर जाता है। जागने के बाद चेहरे पर पानी डालना पर्याप्त है। उस समय विश्लेषण नहीं, ताजगी चाहिए। ये बात केवल रात के स्वप्नों तक सीमित नहीं है। पूरा जीवन भी अक्सर इसी तरह चलता है। घटनाओं की एक श्रृंखला जिसे हम लगातार अर्थ देते रहते हैं। हम पूछते हैं, इसका मतलब क्या था? लेकिन शायद सही प्रश्न ये नहीं है। शायद पर्याप्ति ये जान लेना है कि ये भी एक दृश्य था, एक प्रवाह था। बाहर आने के लिए उसकी व्याख्या नहीं, उससे दूरी चाहिए। सुबह नींद से जागने की प्रक्रिया को ही देखिए। कोई आपको खींचकर नहीं उठाता, न कोई विचार आता है कि अब जागना चाहिए। बस धीरे धीरे आवाजें भीतर आने लगती हैं। पक्षियों की आवाज, दरवाजे पर दस्तक, घर के भीतर हलचल। एक क्षण पहले गहरी नींद थी, कोई जागरूकता नहीं थी। फिर थोड़ी थोड़ी चेतना उभरती है। आप करवट बदलते हैं, आंखें बंद रखते हैं, फिर भी सुन रहे होते हैं। उसी सुनने में नींद ढीली पड़ने लगती है। जैसे जैसे सजगता बढ़ती है, सपना टिक नहीं पाता। उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप घुल जाता है। यही प्रक्रिया भीतर भी घटती है। जब देखने की क्षमता बढ़ती है तो भ्रम अपने आप हल्का हो जाता है। तब न उसे समझाने की जरूरत रहती है, न उससे लड़ने की। प्रश्न केवल इतना रह जाता है, क्या आप जागने की प्रक्रिया को देख सकते हैं बिना उसे नियंत्रित किए? अक्सर ऐसा होता है कि शरीर किसी काम में लगा होता है लेकिन भीतर कोई मौजूद नहीं होता। नहाते समय पानी गिर रहा है पर स्पर्श महसूस नहीं हो रहा। खाना खाते हुए स्वाद है पर जीभ जागृत नहीं है। हम रहते हैं पर उपस्थित नहीं होते। यही अनुपस्थिति भीतर उस केंद्र को मजबूत करती है जो खुद को कर्ता मानता है, और फिर जीवन चलता रहता है जैसे आधी नींद में। कभी किसी ने गौर किया है कि जब आप सच में किसी संवेदना में उतरते हैं, जैसे ठंडे पानी का शरीर से टकराना, तो उस पल में मैं का शोर कम हो जाता है। वहां कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई साधना नहीं, बस अनुभव होता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि पूर्ण संवेदी उपस्थिति में आत्मकथानक अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। उसी क्षण देखने वाला सक्रिय होता है, करने वाला पीछे हट जाता है। ये कोई अभ्यास नहीं है, ये घटित होता है। खाने के समय ही देख लीजिए, शरीर खा रहा है पर मन कहीं और भटक रहा है। जैसे ही स्वाद पर पूरा ध्यान टिकता है, भटकाव टूटता है। उस टूटन में कोई उपलब्धि नहीं है, कोई दावा नहीं है, बस जागरूकता है। और जहां जागरूकता है वहां सपना टिक नहीं पाता। न अहंकार, न कल्पना, न भविष्य, केवल ये क्षण। यहां एक सूक्ष्म लेकिन कठोर फर्क है जिसे अक्सर चूक लिया जाता है। जागरूकता कोई काम नहीं है, आप उसे कर नहीं सकते। जैसे आप नींद को सोच कर नहीं ला सकते, वैसे ही सजगता को तकनीक बनाकर नहीं पाया जा सकता। आप केवल सजग हो सकते हैं। ये होने की स्थिति है, करने की नहीं। जैसे ही आप इसे करने की कोशिश करते हैं, वही पुराना केंद्र वापस आ जाता है। कभी कभी अचानक ऐसा लगता है कि भीतर कुछ बदल गया है। कोई घोषणा नहीं होती कि अब समर्पण हो गया, कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। बस एक सादा सा एहसास होता है कि अब विरोध नहीं है, अब खींचतान नहीं है। और तभी ये बात साफ होती है, समर्पण कभी किया नहीं जाता। वो तब दिखाई देता है जब करने वाला मौजूद नहीं होता। जब मैं हूं शांत होता है, तभी मैं समर्पित हूं जैसी कोई बात बचती ही नहीं। यही अहंकार की चाल शुरू होती है। वो सुनता है समर्पण, अहंकार रहित अवस्था, और भीतर लालच पैदा होता है। ये मुझे भी चाहिए, मैं पीछे क्यों रह गया, इसे कैसे हासिल किया जाए। ये वही मानसिकता है जो हर चीज को वस्तु बना देती है। ज्ञान, शांति, प्रेम, ईश्वर। अहंकार तकनीक में जीता है। उसे तरीका चाहिए, प्रक्रिया चाहिए, नियंत्रण चाहिए। वो हर अनुभव को हथियाने की कला जानता है। इसी मानसिकता से एक पूरा सभ्यतागत ढांचा खड़ा होता है।
जहां नियंत्रण को मूल्य माना जाता है वहां तकनीक पनपती है। जहां समर्पण को जीवन का ढंग बनाया जाता है वहां तकनीक का केंद्र ढीला पड़ जाता। यह कोई श्रेष्ठता या हीनता की बात नहीं है, यह सिर्फ दिशा का फर्क है। एक ओर जीवन के साथ बहना है, दूसरी ओर जीवन को जीतने की आकांक्षा। जब मनुष्य खुद को केंद्र मानता है तो प्रकृति उसके सामने वस्तु बन जाती है। तब संबंध प्रेम का नहीं रहता, अधिग्रहण का हो जाता है। दर्शन यहां बहुत कठोर शब्दों से बचता नहीं, ये टकराव है, हिंसा है। जहां समर्पण है वहां सहयोग है, जहां अहंकार है वहां संघर्ष है। और यह संघर्ष किसी बाहरी शक्ति से नहीं, स्वयं प्रवाह से है। जीवन कोई पूर्ण हो चुकी रचना नहीं है, वह हर क्षण बन रहा है। यदि कोई इसे स्थिर मान ले तो वह अपने ही अनुभव से कट जाता है। रचनात्मकता कोई क्रिया नहीं, एक निरंतर गति है। और उस गति के सामने खड़ा होकर मैं नियंत्रित करेगा कहना स्वयं को प्रवाह से अलग करना है। तो प्रश्न यह नहीं है कि जागरूक किसे बने या समर्पित कैसे करें। प्रश्न शायद यह है, क्या आप उस क्षण को पहचान सकते हैं जब करने वाला चुप हो जाए, बिना उसे चुप कराने की कोशिश किए। अवसर बातचीत वहीं अटक जाती है जहां कोई व्यक्ति बार बार पूछता है कैसे, जैसे किसी शय को समझने के लिए आंखों की नहीं, किसी यंत्र की जरूरत हो। लेकिन कई बार समस्या बुद्धि की नहीं होती, देखने की होती है। लोग जटिल तरीकों की तलाश में रहते हैं, जबकि सामने जो स्पष्ट है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। समझ किसी विशेष क्षमता से नहीं आती, जो पहले से मौजूद है उसी से आ जाती है अगर उसे दिशा न दी जाए, बस खुलापन दिया जाए। मन के भीतर दो गतियां साथ साथ चलती रहती हैं। एक वो जो लगातार कुछ कर रही है, निर्णय, प्रतिक्रिया, दावा। दूसरी वो जो बस देख रही है, बिना दखल, बिना टिप्पणी। दोनों के बीच कोई लंबी दूरी नहीं है, फर्क बस इतना है कि ध्यान किस पर टिका है। जैसे ही ध्यान करने वाले पर टिकता है, पहचान बन जाती है। जैसे ही ध्यान देखने वाले पर लौटता है, पहचान ढीली पड़ जाती है। यहां कोई संघर्ष नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बस एक सूक्ष्म खिसकन है, और इसी खिसकन में पूरा जीवन बदल जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि इसे कैसे किया जाए, प्रश्न शायद ये है, आप इस पल किस जगह खड़े हैं। दूसरी ओर लगभग हर व्यक्ति भीतर कहीं न कहीं खुद को साधारण मानकर जीता है। ये विचार अपने आप नहीं आता, ये सिखाया जाता है। समाज, संस्थाएं, परंपराएं सब मिलकर ये धारणा बैठा देती हैं कि जैसे आप हैं वो पर्याप्त नहीं है। इस कमी से एक बेचैनी जन्म लेती है, कुछ विशेष बनने की, अलग साबित होने की, और यहीं से अहंकार को भोजन मिल जाता है। वास्तविकता ये है कि अस्तित्व में साधारण जैसा कुछ पैदा ही नहीं होता। जो कुछ भी प्रकट होता है वो अपने आप में अद्वितीय होता है, लेकिन ये विशिष्टता किसी व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं आती। ये उस समग्रता की विशेषता है जिससे सब कुछ निकलता है और जिसमें सब कुछ लौट जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब इस तथ्य को निजी उपलब्धि बना लिया जाता है, मैं विशेष हूं। तब वही विचार जो मुक्त कर सकता था बोझ बन जाता है। कई लोग जीवन का विशेष उद्देश्य खोजते रहते हैं, जैसे बिना किसी नियुक्त कार्य के जीवन। लेकिन प्रकृति कहीं भी उद्देश्य का बोर्ड टांग कर कुछ नहीं रचती। फूल खिलता है इसलिए नहीं कि कोई देखेगा, नृत्य होता है इसलिए नहीं कि कोई तालियां बजाए, उनका होना ही उनका अर्थ है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, उसकी महत्ता किसी लक्ष्य से नहीं आती, वो बिना प्रयोजन के भी अर्थपूर्ण है। ये सिखाया गया है कि पहले कुछ बनो तब मूल्य मिलेगा, जैसे अभी जो हो वो अस्वीकार्य है। ये विचार भीतर एक निरंतर तनाव बनाए रखता है, खुद को साबित करने का। लेकिन यदि जीवन को साबित करने की जरूरत ही ना हो तो, यदि होना ही पर्याप्त हो तो, शायद तब प्रश्न ये नहीं रहेगा कि मैं कितना विशेष हूं, बल्कि ये रह जाएगा, क्या मैं इस क्षण अपने होने से भाग तो नहीं रहा। अक्सर मनुष्य को ये सिखाया गया है कि उसे कुछ सिद्ध करना है, जैसे केवल पैदा हो जाना पर्याप्त नहीं था, जैसे अस्तित्व ने आपको भेजते समय कोई शर्त जोड़ दी हो। लेकिन जरा ठहर कर देखिए, क्या किसी पेड़ को यह साबित करना पड़ता है कि वो योग्य है? क्या किसी नदी को यह दिखाना होता है कि वो बहने के लायक है? आपका होना ही ये प्रमाण है कि आपको स्वीकार किया जा चुका है। अस्तित्व किसी को प्रयोग के तौर पर नहीं रचता। जिस क्षण आप हैं उसी क्षण स्वीकृति घट चुकी है। समस्या ये नहीं है कि आप कुछ बन नहीं पाए, समस्या ये है कि आपको ये यकीन दिलाया गया कि जैसे आप हैं वो कम है, और फिर उस कमी को भरने के लिए महान बनने की दौड़ शुरू हो जाती है।
महान कलाकार, महान नेता, महान संत जैसे साधारण होना कोई अपराध हो। लेकिन ये पूरा तर्क उल्टा खड़ा है। महान बनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मूल है वही पहले से पूर्ण है। कमी अनुभव की है, वास्तविकता की नहीं। कई लोग भीतर से खुद को दरिद्र मानते हैं और जीवन भर किसी ताज की तलाश में रहते हैं। वे सोचते हैं एक दिन सब मिल जाएगा, तब उत्सव होगा। लेकिन ये दृष्टि ही भ्रम है। उत्सव भविष्य का विषय नहीं है। उत्सव किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। उत्सव उस जीवन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो अभी मौजूद है। यदि जीवन अभी है तो आनंद को टालने का कोई कारण नहीं है। कभी गौर कीजिए, सत्ता और अनुशासन अक्सर हंसी को बांध देते हैं। जो जितना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, उतना ही औपचारिक, उतना ही जकड़ा हुआ। खुले आकाश में नाचना आसान नहीं रह जाता। कुछ सभ्यताओं में यह सहज था। कोई विशेष उपाधि नहीं, कोई स्वर्ण मुकुट नहीं, फिर भी हर व्यक्ति अपने ढंग से राजा जैसा। नृत्य कोई प्रदर्शन नहीं था, वह दिनचर्या का विस्तार था। काम के बाद शरीर स्वयं लय में उतर जाता था। वहां जीवन रुका हुआ नहीं था। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, तो अक्सर कारण क्षमता की कमी नहीं होती, भीतर का अवरोध होता है। कुछ दबा हुआ, कुछ रोका हुआ, जैसे जीवन बहना चाहता हो लेकिन भीतर किसी ने बांध बना दिया हो। और फिर वही व्यक्ति सोचता है कि पहले कुछ विशेष बने बिना उत्सव संभव नहीं। लेकिन उत्सव विशेषता से नहीं, सहजता से पैदा होता है। साधारण होने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वही साधारणपन बिना किसी दिखावे के अपनी जगह अद्वितीय है। समस्या साधारण होने की नहीं, साधारण को कम समझने की है। जैसे ही आप विशेष की मांग छोड़ते हैं, शरीर हल्का होने लगता है, लय लौटने लगती है, जीवन फिर से बिना शर्त बहने लगता है। अहंकार हमेशा शर्तें रखता है, ये हो जाए, वो मिल जाए, तब जिया जाएगा। जीवन कोई शर्त नहीं रखता। पक्षी गाने से पहले योग्यता प्रमाण पत्र नहीं मांगते। वे ये नहीं पूछते कि वे किसी महान संगीतकार जैसे हैं या नहीं, वे बस गाते हैं। वही उनकी पूर्णता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आप कब योग्य होंगे। प्रश्न ये है, क्या इस क्षण बिना किसी उपलब्धि के आप अपने होने को स्वीकार कर सकते हैं। मनुष्य के भीतर उत्सव की क्षमता जन्मजात होती है। ये कोई अर्जित गुण नहीं है। जब पक्षी बिना किसी कारण गा सकते हैं, तो मनुष्य अपने लिए शर्तें क्यों खड़ी करता है। समस्या ये नहीं है कि रास्ते में दीवारें हैं। समस्या ये है कि दीवारें खुद खड़ी की जाती हैं और फिर उन्हीं के सामने खड़े होकर कहा जाता है, जब तक इन्हें पार न कर लूं कैसे नाचूं। यही व्यक्ति अपने ही विरुद्ध खड़ा हो जाता है। भीतर दो हिस्से बन जाते हैं, एक जो जीना चाहता है, दूसरा जो अनुमति नहीं देता। दुनिया भर में सदियों से यही दोहराया गया है कि जैसे आप हैं वैसे उत्सव के योग्य नहीं है। पहले कुछ बनो, फिर जीने का अधिकार मिलेगा। पहले कोई महान नाम धारण करो, फिर हंसो, फिर नाचो। ये तर्क देखने में धार्मिक लगता है, पर भीतर से जीवन विरोधी है। क्योंकि यदि आनंद बाद की शर्त बन जाए तो वो कभी आएगा ही नहीं। जिस जीवन को आनंद से जन्म लेना चाहिए था, वो प्रतीक्षा में सूख जाता है। एक साधारण अनुभव पर ध्यान दें। जब कोई बच्चा हंसता है तो वो किसी उपलब्धि के कारण नहीं हंसता। हंसी आती है इसलिए हंसता है। उसी क्षण वो पूर्ण होता है। यदि कोई उससे कहे कि पहले महान बनो फिर हंसना, तो हंसी तुरंत मर जाएगी। यही तर्क यहां भी लागू होता है। आनंद परिणाम नहीं है, आनंद मूल है। परिणाम उसी से निकलते हैं। कहा जाता है पहले जागृत हो जाओ फिर उत्सव संभव है, लेकिन ये उल्टा तर्क है। जागरण कोई सीढ़ी नहीं है जिसे चढ़कर आप जीवन में उतरते हैं। जीवन में पूरी तरह उतरने से ही वो स्पष्टता जन्म लेती है जिसे जागरण कहा गया है। जो व्यक्ति खुलकर नाच सकता है, वो उसी क्षण किसी पद या उपाधि से मुक्त हो जाता है। उस स्वतंत्रता में ही वो जागा हुआ कहलाता है। इसके उलट सोचना, पहले बनो फिर जियो, मन को अनंत टाल मटोल में फंसा देता है। कई परंपराओं ने इस खतरे को पहचाना। उन्होंने कहा, आदर्शों को भी छोड़ दो, नामों को भी छोड़ दो, क्योंकि नाम बहुत जल्दी मूर्तियां बन जाती हैं। फिर व्यक्ति उन्हीं मूर्तियों की पूजा करता रहता है और अपने ही जीवन से दूर होता चला जाता है। आदर्श सामने खड़ा हो जाए तो वर्तमान हमेशा अधूरा लगेगा। अक्सर मन तुरंत आपत्ति करता है। उसे यही बात असहज लगती है कि सब कुछ अभी है, क्योंकि अभी में कोई मोहलत नहीं होती। मन समय चाहता है, तैयारी के लिए, टालने के लिए,
भिष्य में सरकने के लिए, और जब कोई कहता है कि अब और यही पर्याप्ति है, तो मन घबरा जाता है। वो कहता है, रुको, थोड़ा समय चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूं। इसी देरी में बाहरी आवाजें भीतर प्रवेश कर जाती हैं। यही उपदेशक काम में आते हैं। वे कहते हैं, हां, समय तो लगेगा, अभी कैसे उत्सव संभव है, पहले खुद को सुधारो, अनुशासन लाओ, बहुत कुछ छोड़ो, बहुत कुछ जोड़ो, ये काम लंबा है, शायद कई जन्म लगें। ये बात मन को सुकून देती है, क्योंकि अब वर्तमान से छुट्टी मिल जाती है। अब कहा जा सकता है, अभी दुखी रहो, कोई बात नहीं, भविष्य में कभी किसी सुनहरे दिन सब ठीक हो जाएगा, तब नाचेंगे। इस बीच दुख को वैध बना लिया जाता है, उसे जीवन की अनिवार्यता घोषित कर दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि कोई कभी ये नहीं पूछता, मैं अभी दुखी कैसे बनूं? क्या इसके लिए भी कोई अभ्यास चाहिए? किसी ने कभी गुरु ढूंढकर ये नहीं कहा कि मुझे दुख सीखना है। दुख बिना किसी प्रशिक्षण के हो जाता है। तो फिर आनंद को प्रशिक्षण क्यों चाहिए? यदि दुख स्वाभाविक है, तो आनंद भी उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए। दोनों एक ही जीवन की दो संभावनाएं हैं। बसल में बात इतनी सी है, स्वाभाविक बनो, ढीले पड़ो, महसूस करो और प्रतीक्षा मत करो। शुरू करो, भले ही तुम्हें लगे कि सही कदम नहीं आते, फिर भी चल पड़ो। नित्य कोई तकनीक नहीं है, वो एक भाव है। कला बनानी हो तो अभ्यास चाहिए, लेकिन जीने के लिए नहीं। नाचने के लिए सही कदमों की जरूरत नहीं होती। यदि ऊर्जा बह रही है, वही पर्याप्त है। अवसर लोग कहते हैं, आप तो चेतना के शिखर पर हैं, हम नीचे घाटी में हैं। लेकिन ये केवल एक कल्पना है। कोई शिखर और घाटी अलग अलग नहीं है। फर्क केवल इतना है कि कोई आंखें खोले बैठा है, कोई बंद किए हुए। अंधेरा इसलिए नहीं है कि प्रकाश नहीं है, अंधेरा इसलिए है कि आंखें बंद हैं। मान लीजिए दो लोग एक ही शहर में रहते हैं। एक सो जाता है और सपने में दूसरे देशों में घूम आता है, दूसरा सोते हुए भी वहीं रहता है। जागने पर क्या बदला? स्थान नहीं बदला, दृष्टि बदली। उसी तरह तुम जहां हो वहीं पर्याप्त है। घाटी केवल एक सपना है जिसे तुम देख रहे हो। इसीलिए कुछ परंपराओं में झटका दिया जाता है। कोई तर्क नहीं, कोई लंबा संवाद नहीं, बस एक अचानक आघात। और उस क्षण जब नींद टूटती है, व्यक्ति हंस पड़ता है, क्योंकि वह देख लेता है कि जिसे वह समस्या समझ रहा था वह कभी थी ही नहीं। न कोई घाटी थी, न अंधेरा, केवल आंखें बंद थीं। तो प्रश्न यह नहीं है कि तुम कब तैयार होगे, प्रश्न यह है, क्या इस क्षण आंखें खोलने का साहस है, बिना भविष्य को पकड़ बनाए? अवसर। जीवन अपने आप में जागरूकता की मांग नहीं करता, वह तो लगातार अवसर देता रहता है। सवाल यह है कि हम उसे किस भाव से जी रहे हैं। सजगता किसी कठोर अभ्यास से नहीं आती। कभी कभी वह उत्सव के रास्ते भीतर प्रवेश करती है। लेकिन उत्सव से हमारा मतलब क्या है? इसका अर्थ ये नहीं जीवन के बाहर कुछ विशेष जोड़ा जाए। इसका अर्थ यह है कि जो भी हो रहा है उसे प्रेम से किया जाए, बोझ समझकर नहीं। देखिए, वही भोजन दो तरह से खाया जा सकता है। एक तरह जैसे कोई जिम्मेदारी निभा रहा हो, चेहरा उतरा हुआ, स्वाद से कटे हुए, बस शरीर में कुछ डाल दिया। दूसरी तरह जैसे वही क्षण अपने आप में पूर्ण हो, स्वाद को महसूस करते हुए, स्पर्श को पहचानते हुए। भोजन केवल ईंधन नहीं है, वो जीवन है और उसी से आप जीवित हैं। कुछ संस्कृतियों में कहा गया कि भोजन स्वयं परम है। इसका अर्थ कोई सिद्धांत नहीं है। इसका अर्थ है कि जीवन को इतनी असंवेदनशीलता से मत छुओ। जब पानी शरीर पर गिरता है तो केवल नहाना नहीं हो रहा, वही जीवन तुम्हें छू रहा है। हवा केवल हवा नहीं है, पेड़ केवल पेड़ नहीं है। यदि सब कुछ उसी एक स्रोत से निकला है, तो फिर जीवन को ऐसे क्यों जिया जाए जैसे कोई भारी बोझ ढोया जा रहा हो? ये थकान वस्तुओं से नहीं आती, ये दृष्टि से आती है। जब कहा जाता है कि जीवन नृत्य बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीच सड़क पर तालियां बजाने लगो। इसका मतलब ये है कि जीवन में कठोरता कम हो जाए। चलना भी नृत्य हो सकता है, सांस लेना भी लय बन सकता है। इसके लिए जरूरी है कि जीवन को भीतर आने दिया जाए। थोड़ा खुलना पड़ेगा, थोड़ा असुरक्षित होना पड़ेगा, महसूस करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। छोटे बच्चे को देखो, उसे बगीचे में छोड़ दो, वो किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहा, वो तितली के पीछे दौड़ता है, फिर मिट्टी में खेलता है, फिर किसी और चीज में खो जाता है। उसके लिए दुनिया ज्ञान की वस्तु नहीं है, वो आश्चर्य है। वही आश्चर्य उसे जीवित रखता है।
यदि जीवन ज्ञान से नहीं विस्मय से जिया जाए तो उत्सव अपने आप संभव हो जाता है। लेकिन यहां एक कठिन सच है, मनुष्य अक्सर दुख से चिपका रहता है, जैसे दुख कोई मूल्यवान वस्तु हो। अपनी ही पीड़ा को पकड़कर बैठा रहता है, कोई इसे छोड़ना नहीं चाहता। और फिर प्रश्न करता है कि जीवन में इतनी हिंसा, इतनी क्रूरता क्यों है? उत्तर बाहर नहीं है। जब आनंद उपलब्ध नहीं होता, तब ऊर्जा नकारात्मक रूप ले लेती है। वही ऊर्जा जो प्रेम बन सकती थी, हिंसा बन जाती है। वही शक्ति जो करुणा बन सकती थी, आत्मयातना या दूसरों पर अत्याचार बन जाती है। अचेत अवस्था में वही ऊर्जा खुद के विरुद्ध या दूसरों के विरुद्ध जाती है। चेतन अवस्था में वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। फर्क ऊर्जा का नहीं है, फर्क जागरूकता का है। एक और सूक्ष्म बात पर ध्यान दो। जब कोई दुखी होता है तो लोग आसानी से सहानुभूति दिखा देते हैं। भीतर एक संतोष भी होता है, कम से कम हम उससे बेहतर हैं। लेकिन जब कोई आनंद में होता है तो भीतर कुछ चुभता है, ईर्ष्या उठती है। किसी खुश व्यक्ति के लिए प्रसन्न होना कठिन होता है। दुख दूसरों को जोड़ता है, आनंद उन्हें असहज करता है। तो प्रश्न केवल इतना है, क्या तुम जीवन को बोझ की तरह जी रहे हो या विस्मय की तरह? क्या तुम्हारी ऊर्जा अभी सोई हुई है या उसी क्षण में नृत्य बन सकती है यदि तुम उसे अनुमति दे दो? मनुष्य बहुत जल्दी एक सूक्ष्म नियम सीख लेता है। वो कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई उपदेश नहीं होता, वो अनुभव से उतरता है। एक छोटा बच्चा देखता है कि जब वो उदास होता है, बीमार पड़ता है, रोता है, तो पूरा घर उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। अचानक वो महत्वपूर्ण हो जाता है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं, सहानुभूति मिलती है, दुलार मिलता है, विशेष ध्यान मिलता है। लेकिन जब वही बच्चा स्वस्थ होता है, हंसता है, उछलता कूदता है, तो वातावरण बदल जाता है। लोग चड़चड़े हो जाते हैं, उसे शांत रहने को कहा जाता है, उसे रोका जाता है। बच्चा कोई दार्शनिक निष्कर्ष नहीं निकालता, लेकिन भीतर एक गहरी सीख बैठ जाती है। दुख उपयोगी है, खुशी असुविधाजनक है, बीमार होना स्वीकार्य है, जीवंत होना परेशानी है। ये शिक्षा शब्दों में नहीं दी जाती, लेकिन व्यवहार से गहरे बैठ जाती है। और यही शिक्षा बड़े होकर हम अपने जीवन में दोहराते हैं। यदि दृष्टि साफ हो तो दृश्य उल्टा होना चाहिए। जब बच्चा नाच रहा हो तो घर भी नाचे, जब बच्चा हंस रहा हो तो वातावरण हल्का हो, और जब बच्चा बीमार हो तो देखभाल हो, लेकिन नाटकीय सहानुभूति नहीं। दवा दी जाए, ध्यान रखा जाए, लेकिन यह संदेश न दिया जाए कि दुख मूल्यवान है, क्योंकि जैसे ही दुख को प्रेम से जोड़ा जाता है, बच्चा उसे पकड़ लेता है। वो सीख लाता है कि पीड़ा से संबंध मिलता है। यह बहुत कठोर लग सकता है, बीमार बच्चे के प्रति उदासीनता, लेकिन यहां उदासीनता का अर्थ उपेक्षा नहीं है। इसका अर्थ है भावनात्मक इनाम न देना, क्योंकि अगर पीड़ा को इनाम बना दिया गया तो जीवन भर वही पैटर्न चलता रहेगा। व्यक्ति अनजाने में दुख को चुनता रहेगा, क्योंकि वही उसे अपनापन मिला था। इसके विपरीत जब बच्चा खुशी से भरकर दौड़ रहा हो, वही क्षण उत्सव का होना चाहिए। लेकिन समाज ने उल्टा ढांचा बना लिया। यही कारण है कि बड़े होकर लोग पूछते हैं, हम जैसे साधारण लोग अभी कैसे उत्सव कर सकते हैं? असल में सवाल साधारण होने का नहीं है। सवाल यह है कि किसी ने हमें अनुमति ही नहीं दी। माता पिता केवल अतीत की स्मृति नहीं होते, वे मन के भीतर बने रहते हैं। उनकी आवाजें, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी सीमाएं सब भीतर चलती रहती हैं। भले ही वे अब जीवित न हों, उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव चलता रहता है। और ये दोषारोपण का विषय नहीं है, उनके साथ भी यही हुआ था। ये एक पीढ़ीगत संरचना है, गलत लेकिन समझ में आने योग्य। पिता अखबार पढ़ रहा है, बच्चा शोर करता है, पिता झुंझला जाता है,
अखबार उसे महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि उसमें उसकी महत्वाकांक्षा जुड़ी है, दुनिया में आगे बढ़ने की, कुछ बनने की। माँ रसोई में है, बच्चा सवाल पूछता है, खेलता है, वे परेशान हो जाती है, काम दबाव बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कठिनाइयां नहीं हैं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि प्राथमिकता उल्टी हो गई है। अखबार बाद में पढ़ा जा सकता है, शायद ना भी पढ़ा जाए तो कुछ खोया नहीं जाएगा। कल वही खबरें फिर होंगी, नाम बदलेंगे, जगह बदलेंगी, पर मूर्खता वही रहेगी। लेकिन बच्चा बाद में बच्चा नहीं रहेगा, वही भविष्य है, वही आने वाला संसार है। यदि वही दबा दिया गया तो समाज जीवित तो रहेगा लेकिन आनंदहीन। और यही कारण है कि दुख पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कोई जानबूझकर इसे नहीं चुनता, फिर भी सब इसमें फंसते चले जाते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि दोष किसका है, प्रश्न यह है क्या इस क्षण कोई व्यक्ति इस चक्र को देखने का साहस करता है, और यदि देख ले तो क्या वह अपने भीतर उस पुराने समझौते को तोड़ सकता है जिसमें दुख को मूल्य और आनंद को अपराध बना दिया गया था। एक साधारण दृश्य से शुरुआत होती है। कोई बच्चा किसी बात को लेकर अचानक जल उठता है, आंखों में चमक, शरीर में ऊर्जा, सवालों की बाढ़। वह क्षण बहुत नाजुक होता है। थोड़ी देर बाद वही ऊर्जा ठंडी पड़ जाती है, वही उत्सुकता लौटती नहीं। फिर भी अवसर कहा जाता है, अभी नहीं, बाद में। खाना पहले बनेगा, अखबार पहले पढ़ा जाएगा, काम पहले निपटेंगे, जैसे जिज्ञासा कोई स्थगित की जा सकने वाली चीज हो। कल्पना कीजिए एक घर जहां मां और पिता अपने भारीपन के साथ रहते हैं, चेहरे पर गंभीरता, कंधों पर दुनिया का बोझ। उसी घर में एक बच्चा है जो किसी और ही आयाम में सांस ले रहा है, जहां हर चीज नई है, हर क्षण ताजा। वह फर्श पर लौट सकता है, हंस सकता है, बिना कारण आनंदित हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उसी उदासी वाले कमरे में खींच लिया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि जीवन कोई खेल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसे ढोया जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि चेतना जिस वातावरण में ढलती है वही उसका स्वभाव बन जाता है। दर्शन कहता है कि हम वही बनते हैं जिसकी हम बार बार अनुमति देते हैं। यहां अनुमति दी जाती है गंभीरता को, बोझ को, और रोकी जाती है सहजता को। परिणाम यह होता है कि शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन भीतर का जीवन सिकुड़ जाता है। इसी बिंदु पर एक असहज सच्चाई सामने आती है। दुनिया को बदलने की सारी बड़ी योजनाएं यहीं आकर अटक जाती हैं। व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, झंडे बदले जाते हैं, नारे बदले जाते हैं, लेकिन जिस रिश्ते में पहली बार मन को आकार मिला था, माता पिता और बच्चे के बीच, इसलिए सत्ता के नाम बदल जाते हैं पर मनुष्य का बोझ वही रहता है कि संरचना ज्यों की त्यों बनी रहती है, वही रिश्ता वैसा ही रह जाता है। बाहरी क्रांतियां शोर करती हैं, भीतर ये समझ किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है। ये कोई बहाना भी नहीं है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये केवल ये दिखाने के लिए है कि जड़ कहां है, क्योंकि जैसे ही जड़ दिख जाती है पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उम्र यहां निर्णायक नहीं है। अतीत को मिटाने की जरूरत नहीं होती, केवल उससे चिपके रहने की जरूरत समाप्त हो जाती है। एक बच्चा किसी आदर्श का पालन नहीं करता, वो किसी लक्ष्य की योजना नहीं बनाता, वो सीधे जीता है। यही वो अवस्था है जिसे धर्म ने निर्दोषता कहा और दर्शन ने तत्कालता। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वही जमीन है जिस पर आप अभी खड़े हैं, बस उस पर ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि दुख में निवेश किया जा चुका है। यहाँ एक कठोर तथ्य है, जब दुख को पूंजी बना लिया जाता है तब आनंद खतरा लगने लगता है। मन उसी में लौटता है जो जाना पहचाना है, भले वो भारी क्यों ना हो। और फिर कहा जाता है कि मन को बदलना असंभव है, लेकिन बच्चे के पास कोई मन नहीं होता, या यूं कहें मन ने अभी शासन शुरू नहीं किया होता, वही स्वतंत्रता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि कैसे फिर से बच्चा बना जाए, प्रश्न ये है आप किस लाभ के कारण अब भी उस पुराने बोझ को ढो रहे हैं जबकि छोड़ने के लिए कोई वास्तविक बाधा नहीं है। एक साधारण अनुभव से बात खुलती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से गहराई से जुड़ता है, किसी इंसान से, किसी विचार से, किसी काम से, तो उसी गहराई में चोट लगने की संभावना भी पैदा हो जाती है। जहां आनंद तीव्र होता है वहां पीड़ा भी उतनी ही तीव्र हो सकती है। यही कारण है कि कई लोग आधा अधूरा जीना चुन लेते हैं। कम महसूस करो तो कम टूटोगे, लेकिन इसके साथ कम जियोगे, ये बात अक्सर अनकही रह जाती है। मान लीजिए किसी बच्चे को रोना सिखाने से रोका जाए, उसे कहा जाए कि गुस्सा बुरा है, नाराज होना गलत है, जोर से महसूस करना ठीक नहीं।
वो धीरे धीरे संयमित हो जाएगा, शालीन भी दिखेगा। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर किसी के दुख से गहराई से नहीं हिल पाएगा, उसमें करुणा का अभाव नहीं होगा, बल्कि उसकी क्षमता ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो भीतर से उफन सकता ही नहीं, वो बह भी नहीं सकता। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक दमन कहता है, दर्शन इसे द्वैत का इनकार कहेगा। जीवन में विरोधी पक्ष अलग अलग अस्तित्व नहीं रखते, वे एक ही धारा के दो किनारे हैं। भाषा उन्हें अलग नाम दे देती है और हम भ्रमित हो जाते हैं कि वे अलग अलग चीजें हैं। जैसे दिन और रात को दो मान लिया जाए, जबकि वे एक ही चक्र के हिस्से हैं। एक को मिटाने की कोशिश में पूरा चक्र ही बिगड़ जाता है। यहीं एक कठोर सच सामने आता है। जब नकारात्मक को काटने की जिद पैदा होती है तो सकारात्मक भी कमजोर हो जाता है। जब क्रोध को जड़ से उखाड़ने की कोशिश होती है तो साहस भी सूखने लगता है। जब घृणा से डरकर प्रेम को बांध दिया जाता है तो प्रेम केवल शब्दों में बचता है, सुरक्षित, शिष्ट और भीतर से निर्जीव। धार्मिक और नैतिक व्यवस्थाओं ने लंबे समय तक यही रास्ता चुना। जोखिम से बचने के लिए ऊर्जा ही घटा दी गई। परिणाम यह हुआ कि प्रेम की बातें तो बहुत हुई, लेकिन वो प्रेम जीवन में कम ही दिखाई दिया। वो बोलने योग्य रहा, जीने योग्य नहीं, क्योंकि जीवन तीव्रता मांगता है और तीव्रता हमेशा दोनों दिशाओं में जाती है। असहज बात यह है कि क्रोध अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वो अलग थलग हो जाता है, दिशा खो देता है। वही ऊर्जा अगर व्यापक समझ में डूबी हो तो वो निर्दयी नहीं होती, बल्कि सटीक होती है। जैसे कोई सजग व्यक्ति किसी को झकझेर दे, द्वेष से नहीं बल्कि देख पाने की स्पष्टता से। उस क्षण कठोरता भी किसी गहरे ध्यान का हिस्सा बन जाती। पुराना रास्ता विभाजन का था, इसे रखो, उसे हटाओ। नया बोध समावेशन का है, सबको साथ लेकर चलो। जब ऊर्जा को बांटा नहीं जाता तब वह विकृत नहीं होती। तब प्रेम में भी तीखापन हो सकता है और तीखापन भी प्रेम का ही विस्तार होता है। तो सवाल ये नहीं है कि नकारात्मक से कैसे बचा जाए। असली सवाल यह है कि आप अपने भीतर की पूरी तीव्रता को स्वीकार करने से अब भी क्यों डरते हैं, जबकि उसी में आपकी वास्तविक जीवंतता छिपी है। एक साधारण मानवीय दृश्य से शुरुआत करें। जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में पूरी तरह उतरता है तो वह केवल कोमल नहीं होता, वह संवेदनशील भी हो जाता है। जहां गहराई आती है वहां घर्षण भी आता है। कोई ऐसा नहीं होता जो सचमुच प्रेम में हो और कभी भीतर कसाव, विरोध या उबालना महसूस करे। ये कोई नैतिक असफलता नहीं बल्कि जीवन की बनावट है। अब एक अलग उदाहरण लें। कल्पना करें कि किसी को कहा जाए कि वह केवल एक ही फेफड़े से सांस ले, दूसरा फेफड़ा खतरनाक है, अशुद्ध है, इसलिए उसका उपयोग बंद कर दो। नतीजा ये नहीं होगा कि व्यक्ति ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, नतीजा होगा दम घुटना। या तो वह कमजोर पड़ जाएगा या वह चोरी छिपे सांस लेगा और बाहर ये नाटक करेगा कि उसे हवा की जरूरत ही नहीं। यही मन के साथ होता है। जब किसी एक ध्रुव को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऊर्जा समाप्त नहीं होती, वह या तो सिकुड़ जाती है या छिप जाती है। दर्शन इसे पूरक विरोध कहेगा, मनोविज्ञान इसे दमन और पाखंड का खेल बताएगा। लेकिन तथ्य सीधा है, जो कुछ भी सचमुच जीवित है वह एक तरफा नहीं होता। यहां असुविधाजनक बात सामने आती है। जो लोग ये दावा करते हैं कि उनके भीतर केवल उजला पक्ष है, वे या तो स्वयं को धोखा दे रहे होते हैं या दूसरों को, क्योंकि जीवन का गणित ऐसा नहीं चलता। तीव्र प्रेम के साथ तीव्र असहमति की क्षमता भी बढ़ती है। गहरी करुणा के साथ हस्तक्षेप की शक्ति भी आती है। बिना उस तीखेपन के करुणा एक निष्प्राण शिष्टाचार बन जाती है, सही शब्दों से भरी लेकिन असरहीन। समस्या ये नहीं कि भीतर विरोधी धाराएं हैं, समस्या ये है कि उन्हें अलग अलग खानों में डाल दिया गया है। सामने का कमरा सजा हुआ, पीछे का कमरा बंद। सार्वजनिक चेहरा एक, निजी प्रवृत्तियां दूसरी। यही विभाजन व्यक्ति को असत्य बनाता है। और जो लोग इस विभाजन में सचमुच सफल हो जाते हैं, जो दबा ही देते हैं, वे ऊंचाई तक नहीं बढ़ते, वे सुरक्षित रहते हैं पर अधूरे। जीवन में गति तनाव से आती है, दो ध्रुवों के बीच। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, वैसे ही चेतना भी दो विपरीत दिशाओं के खिंचाव से फैलती है। ये विरोधी नहीं, सहायक हैं। एक को हटाने की कोशिश दूसरे को भी अपंग कर देती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि भीतर की तीखी शक्तियों का क्या किया जाए। असली प्रश्न ये है, आप सचमुच पूर्ण ऊंचाई तक बढ़ने से किस बात के डर से बचते रहे हैं और उस डर की कीमत आपने कितनी सच्चाई से चुकाई है। देखिए, ये अक्सर ऐसे शुरू होता है। कोई व्यक्ति अपने भीतर उभार महसूस करता है,
प्रेम, करुणा, उत्साह और तुरंत ही घबरा जाता है। जैसे ही ऊंचाई आती है, भीतर कोई कठोर स्वर भी उठता है। तब मन कहता है, यह ठीक नहीं है, इसे हटाना होगा, और वहीं से विभाजन शुरू होता है। अब एक दूसरा दृश्य सोचिए। किसी संगीतकार को कहा जाए कि वह केवल एक ही सुर का उपयोग करे। सुर सुंदर है, शुद्ध है, पर उसे दूसरे सुरों से मिलने की अनुमति नहीं। वह संगीत नहीं बनेगा, वह केवल दोहराव बन जाएगा। जो असंगति दिखती है, वही मिलकर लय रचती है। अलग अलग ध्वनियां मिलकर ही वह कुछ पैदा करती हैं, जिसे सुनकर शरीर में कंपन उठता है। यही बात मनुष्य के भीतर घटती है। जब प्रेम फैलता है तो उसके साथ तीव्रता भी आती है। जब करुणा गहरी होती है तो उसमें हस्तक्षेप की शक्ति भी जुड़ती है। दर्शन इसे समावेशन कहेगा, अस्तित्व इसे स्वाभाविक संतुलन कहेगा। यहां कोई नैतिक आदेश नहीं है, केवल संरचना है। अब असहज तथ्य सामने आता है। जो लोग अपने भीतर के कठोर, अंधेरे या असुविधाजनक हिस्सों को काटने की कोशिश करते हैं, वे पूरे नहीं हो पाते। वे या तो छोटे रह जाते हैं, सुरक्षित पर अपूर्ण, या फिर दोहरे हो जाते हैं, बाहर एक रूप, भीतर दूसरा। दोनों ही स्थितियों में शिकायत जन्म लेती है। जीवन अधूरा लगता है, जैसे कुछ लगातार छूट रहा हो। समझने की बात यह है कि नकारात्मक कभी भी पूरा नहीं बन सकता। वह हमेशा किसी उपस्थिति की अनुपस्थिति है। अंधेरा स्वयं कुछ नहीं है, वह प्रकाश के हटने से बनता है। इसलिए अंधेरा समा सकता है, निगल नहीं सकता। जीवन मृत्यु में नहीं घुलता, मृत्यु जीवन में घुलती है। यही दिशा है। जब भीतर की तीव्र शक्तियां किसी व्यापक चेतना में समा जाती हैं, तब वे विकृत नहीं रहती। क्रोध करुणा के भीतर आकर निर्दय नहीं रहता, वो स्पष्ट हो जाता है। पीड़ा उत्सव में समाकर विषाद नहीं रहती, वो गहराई बन जाती है। तब जीवन एक स्वर नहीं रहता, वो संगति बन जाता है। यहां सौंदर्य किसी एक ध्रुव में नहीं है, न उजाले में न अंधेरे में। सौंदर्य उस बिंदु पर है जहां दोनों एक दूसरे को नकारे बिना मिलते हैं, जहां विरोध मिटता नहीं बल्कि एक बड़े आकार में जगह पाता है। वहीं पूर्णता की अनुभूति जन्म लेती है। अब ये प्रश्न टालना कठिन हो जाता है। आपने अपने भीतर किस हिस्से को अस्वीकार्य मानकर बाहर रखा है, और क्या वही हिस्सा आपकी पूर्ण ऊंचाई को चुपचाप रोकता रहा है? कभी आपने देखा है कि जीवन से डरने वाला व्यक्ति अवसर उसे ही दोष देता है? वो कहता है कि स्वाद खतरनाक है, स्पर्श भटकाता है, गंध भ्रम पैदा करती है। पर असल में डर जीवन का नहीं होता, डर तीव्रता का होता है। क्योंकि जहां तीव्रता आती है, वहां नियंत्रण ढीला पड़ता है। एक साधारण अनुभव लें। जब शरीर थका नहीं होता, भूख स्वाभाविक रहती है। न ज्यादा खाने की बेचैनी होती है, न खाने से बचने का नैतिक नाटक। लेकिन जैसे ही खाने को रोका जाता है, वो केंद्र बन जाता है। पूरा दिन उसी के चारों ओर घूमने लगता है। मन वहीं अटक जाता है जहां उसे जाने नहीं दिया गया। मनोविज्ञान इसे दमन से उपजी आसक्ति कहेगा। यही नियम इंद्रियों पर लागू होता है। जब देखने, सुनने ने स्वाद लेने की अनुमति सहज रूप से दी जाती है, तो वे उन्मादी नहीं होती, वे बस काम करती हैं। पर जब उन पर पहरा बैठा दिया जाता है, तब वही पहरा उन्हें विकृत कर देता है। तब आनंद नहीं रहता, मजबूरी पैदा हो जाती है। अब एक और दृश्य सोचिए। किसी जीवित शरीर और किसी निर्जीव वस्तु के बीच अंतर क्या है? प्रतिक्रिया, स्पर्श का उत्तर, ध्वनि की प्रतिध्वनि, गंध की हलचल। जहां प्रत्युत्तर नहीं है, वहां जीवन नहीं है। संवेदनशीलता कोई दोष नहीं है, वो जीवन का प्रमाण है। जो महसूस नहीं करता, वो सुरक्षित नहीं, वो सूत्र है। यहां एक असुविधाजनक सच्चाई है। जिन्हें इंद्रियों से डर सिखाया गया, उन्होंने आनंद को ही अपराध मान लिया। फिर वही लोग या तो कठोर संयमी बन गए या चोरी छिपे अति करने लगे। दोनों ही स्थितियों में संतुलन टूटा रहा। आनंद को बदनाम करके उन्होंने उसे और ताकतवर बना दिया। फिलॉसफी इसे द्वैत का भ्रम कहेगी। जीवन को दो हिस्सों में बांट देना, पवित्र और अपवित्र, और फिर एक को मारने की कोशिश करना। लेकिन जो हिस्सा मारा नहीं जा सकता, वो लौटकर विकृत रूप ले लेता है। इसलिए वास्तव में जीवंत व्यक्ति अति में नहीं जाता। वो चखता है, ड्रबता नहीं। वो महसूस करता है, खोता नहीं। ये बात चुभती है। समस्या संवेदनशील होने में नहीं है, समस्या उससे भागने में है। भागना ही असंतुलन पैदा करता है। जीवन को पूरी तरह छूने की अनुमति देना ही उसे शांत रखता है। तो अब सवाल सीधा है, आप किस अनुभूति से डरकर उसे गलत कह रहे हैं? और क्या वही डर आपके जीवन को आधा अधूरा नहीं बनाए बैठा है? कभी कभी जीवन हमें एक अजीब दृश्य दिखाता है। जो व्यक्ति
कल तक अपने ऊपर कठोर नियंत्रण रखता था, वही अचानक सीमा लौंघ देता है, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। वो कहता है, अब तो मैंने छोड़ ही दिया, और उसी क्षण संयम की जगह उच्छृंखलता ले लेती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये उसी दबाव का परिणाम होता है जिसे वो लंबे समय से जमा करता आया था। एक और उदाहरण देखें। जब किसी इच्छा को बार बार रोका जाता है तो वह इच्छा कम नहीं होती, वो बस मानसिक हो जाती है। वो सिर के भीतर रहने लगती है, कल्पना बन जाती है, आग्रह बन जाती है। फिर किसी दिन जैसे ही नियंत्रण ढीला पड़ता है, वही इच्छा शरीर के रास्ते फूट पड़ती है। मनोविज्ञान इसे संतुलन का टूटना कहेगा, दर्शन इसे मध्य से भटकना कह सकता है। यही कारण है कि परिपक्वता कभी अतियों में नहीं रहती। जो व्यक्ति सचमुच जीवंत है, वो स्वाद लेता है पर भरता नहीं, वो स्पर्श करता है पर जकड़ता नहीं, उसके अनुभवों में तीव्रता होती है पर विक्षेप नहीं। इंद्रियां पूरी तरह काम करती हैं, इसलिए उन्हें चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां सब कुछ बह रहा होता है, वहां कहीं लुकावट नहीं बनती। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन गहरी जीवंतता ही अति को शांत करती है। जो पूरी तरह महसूस करता है, वही जल्दी समझ लेता है कि कब काफी है। जो आधा महसूस करता है, वही बार बार सीमा पार करता है। अति कोई आनंद नहीं है, वो अधूरे आनंद की बीमारी है। ये बात असहज है। संतुलन सिखाया नहीं जाता, वो अनुभव से पकता है। कभी कभी व्यक्ति को वही करना पड़ता है जिससे वो डरता है, ताकि वो खुद देख सके कि डर किस चीज का था। सिर में ढोई गई इच्छाएं सबसे भारी बोझ होती हैं, उन्हें जीकर ही हल्का किया जा सकता है। अब ये प्रश्न आपके लिए रह जाता है, आप किस चीज को दबाकर उसे और शक्तिशाली बना रहे हैं, और क्या आप उसे सच में जीने का साहस रखते हैं ताकि वो अपना असर खो दे? कभी कभी किसी अनुभव को समझने के लिए विचार नहीं, पूरा शरीर चाहिए होता है। ऐसा होता है कि कोई बात दिमाग से मानी नहीं जाती, लेकिन जब वही बात देह के स्तर तक उतरती है, तब वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कुछ सीखे तर्क से नहीं, आघात से पूरी होती है। एक बच्चा किसी स्वाद की ओर बार बार खिंचता है, जानता है कि वो उसे बीमार करेगा, फिर भी खिंचता है। चेतावनियां काम नहीं करती, निषेध और डर बस इच्छा को और गाढ़ा करते हैं। लेकिन जब वही अनुभव अपनी पूरी तीव्रता के साथ घटता है, जब शरीर स्वयं कह देता है बस, तब कोई उपदेश बाकी नहीं रहता। इच्छा बुझती नहीं, विलीन हो जाती है। यही परिपक्वता का रहस्य है। जिसे आधा अधूरा जिया गया है, वो पीछा करता है। जिसे पूरी तरह जिया गया है, वो अपने आप गिर जाता है। मनोविज्ञान इसे एक्सपोजर कहेगा, अस्तित्व से समाप्ति कहता है। अधूरी ऊर्जा भटकती है, पूरी हुई ऊर्जा शांत हो जाती है। इससे एक असुविधाजनक निष्कर्ष निकलता है, डर सबसे बड़ा जहर है। डर जीवन को रोकता है, अनुभव को अधूरा रखता है, और उसे अधूरेपन से भूत पैदा होते हैं। डर के कारण व्यक्ति न तो जी पाता है, न ही मुक्त हो पाता है। वो बीच में अटका रहता है, न संयमी न सहज। संवेदनशीलता यहां निर्णायक है। जितना अधिक आप महसूस करते हैं, उतना ही जल्दी संतुलन आता है। संवेदनहीनता अति को जन्म देती है, संवेदनशीलता अति को घुला देती है। इंद्रियां जब पूरी तरह जीवित होती हैं, तब वे चीखती नहीं, फुसफुसाती भी नहीं, वे बस संतुष्ट हो जाती हैं। ये बात कठोर है। अनुभव से भागना आत्मसंरक्षण नहीं, धीमा आत्मविनाश है। क्योंकि जो नहीं जिया गया वही भीतर सड़ता है, और जो पूरी तरह जिया गया वही समाप्त होकर केंद्र बना देता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना सही है या गलत। सवाल ये है, आप किस डर के कारण अपनी संवेदनशीलता को दबा रहे हैं, और क्या आप देख सकते हैं कि वही डर आपको आधा अधूरा जिंदा रखे हुए है। पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।